हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का है ये। और जो इससे पुराना लेक्चर है वो है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, ठीक है। और एक है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसमें होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और उसके बाद उसमें क्लैरेट इक्वेशन, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो मैं आज समझाने वाला हूं तो वो आपको समझ में आएगा। और इसमें से हमने 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। और 3 टाइप्स में हमने जो हमारा CF एंड PI है उसके अलग अलग इक्वेशन होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर आपको क्या होगा कि FD जो Y होता है वो तो आपका सेम रहता है, लेकिन जो F फंक्शन Q जो होता है तो उसमें कभी sin x हो सकता है, कभी e की पावर में ax हो सकता है ना। तो उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो वो हम टाइप्स ले लेकर ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि सब में अलग अलग तरीका होता है सॉल्व करने का PI, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पर देखेंगे कि अगर इस बार जो हम टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, इस टाइप 4 में क्या होगा कि मान लीजिए जैसे टू फाइंड PI, क्लियर, व्हेन Q इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू v, क्लियर है। अगर ये होगा जहां पर वेयर v इज एनी फंक्शन ऑफ x, क्लियर है भैया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अब यहां पर जो f dy होगा, f dy इज इक्वल टू जो q होता है, तो यहां पर जो q होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है e की पावर ax एंड v, क्लियर है। तो इस तरीके की इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक चीज देखना पड़ेगा। यहां पर फॉर्मूला है 1/FD एंड यहां पर 1/FD, फिर यहां पर मान लीजिए इस तरीके से e की पावर ax इंटू v है, क्लियर है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि e की पावर ax यहां रहेगा, ठीक है, एंड 1/, फिर यहां पर क्या हो जाएगा कि FD प्लस a हो जाएगा, क्लियर है, एंड यहां पर v हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे आप, क्लियर है। तो अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन लेकर। उस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और इसको किस तरीके से उसमें अप्लाई करते हैं, वो सब चीज आप क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये इस PI है ये निकालने का, ठीक है, यहां पर PI निकाला जाता है। तो PI निकालने का फॉर्मूला है कि 1/FD अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको इस फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर हम लेकर आ पाएंगे, क्लियर है। तो इतना नोट कर लीजिए। पहले टाइप 4 है ये, तो यहां पर टाइप 4 लिख लीजिए। टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1 आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहां पर CF निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो हमारा D2 -2D +1,
ये y हो गया यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर 3x, ठीक है, यहां पर 2 लिख लीजिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो यहां पर तो आपको सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। जब आप CF निकाल लेंगे उसके बाद PI निकालते हैं। तो सबसे पहला जो काम रहता है वो CF का रहता है। तो CF निकालने के लिए यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में d को m बोलते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब इसके रूट फाइंड करने हैं, तो यहां पर प्लस है इसलिए हम ऐड करेंगे। तो माइनस m एंड माइनस m, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 और एक हो जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 1। क्लियर है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। जब सेम रूट होते हैं तब वहां पर CF का फॉर्मूला ये होता है C1 प्लस C2 x e की पावर m x। ठीक है, यहां पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1,1। क्लियर है, तो यहां पर mx लिख सकते हैं। तो यहां पर CF निकलेगा C1 प्लस C2 x, ठीक है, एंड यहां पर e की पावर सिर्फ x, क्यों, m की जगह वैल्यू 1 होती है तो सिर्फ x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा CF निकला है। अब आपको करना क्या है, यहां से अब PI निकालना है। ठीक है, तो PI किस तरीके से निकलेगा, तो यहां पर PI इज इक्वल टू फॉर्म, देखिए फॉर्म क्या कहा था मैंने, इसको इस फॉर्म में होना चाहिए। इंटू बी। क्लियर है, इस फॉर्म में है क्या, लाकर देखते हैं। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD की वैल्यू क्या है, सिर्फ इतनी है। ठीक है, और Y तो लगा नहीं है तो Y हम लगाएंगे नहीं। तो यहां पर हो जाएगा D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1। ठीक है, एंड e की पावर ax मतलब e की पावर 3x। तो यहां पर a क्या हो गया, 3 हो गया, एंड ये v क्या है, x स्क्वायर, क्योंकि ये x का फंक्शन है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया था आपको। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको पहले लाओ, है ना, मैंने बोला था कि ये पहले आ जाएगा, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, FD प्लस a हो जाएगा। D प्लस a मतलब कि जहां जहां D है वहां वहां D प्लस a करेंगे, और a कितना है, यहां पर a की वैल्यू है हमारी 3। तो क्या हो जाएगा, यहां पर D प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2D प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आया, और यहां पर v था तो यहां पर x स्क्वायर। क्लियर है, इसको हमने ये बोला था कि यहां पर FD प्लस a, यहां पर e की पावर ax और यहां पर v, तो इसी फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब यहां पर क्या करना है, e की पावर 3x 1 अपॉन, फॉर्मूला खोलिए, d स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6d। ठीक है, एंड माइनस 2d माइनस 2 3 जा 6, है ना, माइनस 2 3 जा 6 एंड प्लस का 1 x स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे कि हमारा यहां पर हो जाएगा e की पावर 3x 1 अपॉन, एक सेकेंड, ओके, 5 एक काम करते हैं, यहां पर इसकी जगह हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2d।
क्लियर है, ये हम कर लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए, कैलकुलेशन हम कम कर पाएंगे और हमारा आंसर भी सही है। तो ये देखिए यहाँ पर d है तो d प्लस a लिखना है यहाँ पर, तो d प्लस 3 लिखेंगे अंदर, तो d प्लस 3 माइनस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, अब क्लियर है। एंड यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 3x 1 अपॉन, ये हो जाएगा d प्लस 2 है ना, इसका स्क्वायर x स्क्वायर। फिर आपको करना है यहाँ पर कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया, क्योंकि मैंने x की पावर m वाला जो ये इस तरीके का फॉर्म होता है इसका मैं पढ़ा चुका हूँ, टाइप बता चुका हूँ, तो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो यहां से आप जैसे ही 2 कॉमन ले लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर एंड यहां पर एक्स स्क्वायर। इस चीज को देख पा रहे हैं आप कि इससे हमने सिर्फ 2 कॉमन लिया है, जहां से 2 कॉमन लिया है तो हम अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहां 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो वो बाहर आके 4 हो जाएगा। तो 2 यहां से कॉमन लिया है तो ये हमारा यहां 1 बचा, तो यहां पर नहीं है तो यहां पर d बाई 2 हो जाएगा। तो यही चीज कर लिया हमने। इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहां पर इस भाई साहब को ऊपर उठा के ले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, ये इनवर्स में हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर 3x बाई 4, ठीक है, एंड ये हो जाएगा वन, यहां पर 1 प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का एंड ये x स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब यहां पर हम इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, माइनस का d बाई 2, इसका -2 एक्स स्क्वायर। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे इसका, ठीक है। तो बाइनोमियल तो जानते हैं ना इसको, बाइनोमियल कैसे करते हैं, फॉर्मूला है ये 1 माइनस एक्स की पावर में -2, इसका होता 1 प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सॉन, ठीक है, ये चीज होती है, इसका ये एक्सपेंशन है। तो इसी तरीके से ये 1 माइनस है, माइनस है x है तो x माइनस का d बाई 2 है, तो हम इस तरीके से रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले हम ये लिख लेते हैं बाई 4, और ये पहले 1 फिर प्लस फिर x है तो x है माइनस d बाई 2, तो माइनस आएगा तो ये माइनस कर देगा, तो यहां पर d बाई 2 हो गया, क्लियर है। फिर प्लस तो प्लस लगाया, 3 लिखा एंड अब क्या होगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये डी स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो यहां पर 4 हो जाएगा और ये डी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। माइनस स्क्वायर के साथ ही प्लस बन जाता है। अब यहीं तक हमारा सही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे अगर हम ज्यादा ले जा रहे हैं, फिर क्यूब में ले जा रहे हैं, तो ये हमारा जब डिफरेंशिएट होगा तो फिर वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, है ना, सिर्फ इतने का ही होगा। इसके बाद वो 1 के बाद वो 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 ही रहेगा, तो क्या फायदा लिखने का आगे। तो इतना ही लिखिए, एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है। d की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी थी, d इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स होता है, तो ये डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो e की पावर 3x बाई 4, एक्स स्क्वायर कॉमन, वो सॉरी मल्टीप्लाई माइनस, अब एक बार डिफरेंशिएट होगा तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x अपॉन में ये 2 लगाइए पहले से, प्लस लगाइए 3 बाई 4 लिखिए, एंड इसका हो जाएगा 2x पहला डिफरेंशिएट, दूसरा डिफरेंस सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x का फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 2 होगा ना। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएट किया तो 2x हो गया, फिर इसका
तो सिर्फ 2, ये 1 चला जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, बस 2 2 जा 4, इस 2 से इस 2 को कैंसिल, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बाई 2। क्लियर है? हाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा PI निकला है। क्या निकला है? PI। अब PI निकला है और CF और PI दोनों मिलाकर जनरल सॉल्यूशन बनते हैं। तो यहां पर मैं CF और PI को दोनों को रखता हूं, जिससे कि आप फाइनल आंसर समझ पाएंगे कि क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ये फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन निकालने का। तो CF निकला था C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस PI क्या है? e की पावर 3x बाई 4 एंड यहां पर x स्क्वायर माइनस x प्लस का 3 बाई 2। क्लियर है? तो ये अब हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, उस क्वेश्चन लेने से ही आपको और अच्छे से नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर ही लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आपने देख लिया और समझ लिया तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना सीख जाएंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना नुकसान आपका ही है। तो यहां पर d स्क्वायर माइनस 2d प्लस का 5, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x एंड ये साइन x। क्लियर है? तो अब यहां पर x स्क्वायर की जगह यहां पर y का x का फंक्शन है, तो यहां पर x का फंक्शन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इस वजह से इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए यहां पर क्या होने वाले हैं कि जैसे आपने टैप्स पढ़े, अब टैप्स पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आपको क्वेश्चन, जैसे इसका टाइप आपने अलग से ये टाइप भी पढ़े हैं, ये टाइप, अब दोनों टाइप को मिलाकर क्वेश्चन बना दिया, है ना। तो जब दोनों टाइप को क्वेश्चन बना दिया, दोनों टाइप को मिलाकर, तो वही टाइप आपका 4 बन गया। और इस टाइप से हम कैसे सॉल्व करना सीखें, वो ही चीज अभी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बताया, उसमें से एक्स स्क्वायर था v की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें v की जगह साइन x रहेगा, लेकिन तरीका वही रहेगा जो मैंने पिछले तरीके में बताया है। तरीका क्या रहने वाला, यहां पर देखेंगे कि पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, है ना। तो अब यहां पर 5 है ना, तो अब 2m है। क्लियर है? तो ये किस तरीके से आएगा, तो ऐसा टेबल तो आप पढ़ेंगे कि 5 आए और प्लस करने में 2 आए, तो ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो इसको हम किस माध्यम से निकालेंगे? इस फॉर्मूला के माध्यम से, b स्क्वायर माइनस 4ac के अपॉन में 2 है ना। तो माइनस b मतलब माइनस का 2, तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है 5 है, अपॉन में 2, a कितना है 1 है, इतना हो गया। अब यहां पर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 4 जा 20, अब 20 में 4 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा और बाकी यहां पर 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये 16 का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर होता है। तो हमारा यहां पर क्या होने वाले हैं कि ये प्लस माइनस
यहाँ 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर -1 बचा, और -1 रूट के अंदर होता है, ये i होता है, तो ये i की वैल्यू हो गई। तो 2 प्लस माइनस, तो मैं लिख सकता हूँ i, फिर ये 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और इसके नीचे 2 लगा दीजिए, इसके नीचे, तो ये 2 1 2, ये 2 2 4। तो हमारा यहाँ पर बन क्या गया है, ये बन गया है m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का i2। क्लियर है। अब ये किस फॉर्म में, ये है अल्फा प्लस माइनस i बीटा के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला होता है CF निकालने का कि e की पावर अल्फा एक्स, फिर C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। क्लियर है। तो यहां पर e की पावर अल्फा क्या है, 1 है, तो x रहेगा, एंड C1 कॉस रहेगा, बीटा की वैल्यू क्या है, यहां पर 2 है, तो 2 हो गया, x हो गया, प्लस C2 साइन बीटा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2x हो गया। क्लियर है। तो ये हमारा CF निकल आया। क्लियर। तो इतना आप CF निकालने के लिए देखो, आपको CF मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो CF में आप मिस मत कर दीजिएगा। CF को आपको समझना है तो फिर समझना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। CF में अगर गलती कर दी तो PI ऑटोमेटिक गलत निकलेगा, और ऑटोमेटिक गलत निकला तो फिर क्वेश्चन भी बेकार, टाइम भी बेकार हो जाएगा, दोनों चीज बर्बाद हो जाएंगे, है ना। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ पर PI निकालना है। PI की फॉर्म थी ये वाली कि ये अगर f dy इज इक्वल टू Q होना चाहिए, तो f dy ये f d का फंक्शन है, y लगा है, इज इक्वल टू Q का फंक्शन है। Q क्या है, x का फंक्शन। लेकिन Q कौन से फॉर्म में होना चाहिए, यहां पर कि ये होना चाहिए f dy e की पावर ax इंटू v। तो ये e की पावर ax में है, v की जगह sin x है, तो इस फॉर्म में। इसका हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला ये है कि आपको करना क्या है कि यहां पर f d प्लस a लिख देना है, और यहां पर e की पावर ax को बाहर रख लेना है, एंड यहां पर v रख लेना है। तो पहले तो इस फॉर्म में रखिए, रख लेंगे ना। देखिए कैसे रखना है, तो PI इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD प्लस है। अब FD क्या है हमारा, ये है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि यहां पर पहले लिखेंगे D प्लस A का D प्लस A। अब A क्या है, यहां पर A होता है ये वाला 2, तो यहां पर 2 स्क्वायर, फिर माइनस 2D प्लस 2, है ना, एंड फिर प्लस का 5। क्लियर है, ये हो गया। फिर यहां पर आपको लिखना क्या है, e की पावर 2x लिखना है, और यहां पर v क्या है, साइन x है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करना है, e की पावर 2x रख लेना है यहीं पर, और इसको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला हो गया d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2d, 2d नहीं 4d, है ना, ये हो गया, माइनस 2d माइनस 2 2 जा 4, है ना, एंड प्लस का 5, और साइन x रखेंगे। क्लियर है। फिर e की पावर 2x 1 अपॉन में d स्क्वायर है, d स्क्वायर कर दिया, यहां पर प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कैंसिल हो गया, है ना, 4d है, माइनस का 2d है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 2d एंड प्लस का 5, है ना। यही होगा कि नहीं होगा। तो अब ये अगर हो गया तो अब आपको करना क्या है ना। तो अगर ये इस तरीके से है 4d माइनस 2d, तो 2d हो गया, माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, ये भी हो गया, d स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4 प्लस का 2 2 जा 4, d माइनस का 2d एंड माइनस का 2 2 जा 4 एंड प्लस का 5। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 2d एंड प्लस का 5, और यहां पर रखेंगे आप साइन x।
ठीक है, ये हो गया साइन एक्स। क्लियर है। अब यहां पर आपको एक दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाएंगे कि मैंने जब साइन एक्स का समझाया था आपको, तो साइन एक्स में ये था कि ये अगर साइन एक्स है तो इसको मैं अगर इस तरीके से पूछूं कि साइन ए एक्स में ए की वैल्यू क्या है, तो यहां पर ए की वैल्यू है 1, है ना। तो यहां पर क्या किया जाता है कि यहां पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो लिखा करते हैं e की पावर 2x अपॉन, यहां पर d स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 5, ये हम करते हैं। ठीक है, नहीं देखा हो तो आपको देखना पड़ेगा भैया, तभी समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको इसका फॉर्म जरूर लिख दूंगा अभी की, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसका फॉर्म ये होता है कि जैसे 1 अपॉन यहां पर हो जाएगा एफ डी स्क्वायर है अगर, ठीक है, ये होता है यहां पर, और ये साइन एक्स लिखा है जैसे साइन ए एक्स, तो यहां पर ये फॉर्म होती है कि यहां पर आप लिख सकते हो एफ, यहां पर माइनस का 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाता है साइन ए एक्स। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू यहां पर होता है माइनस 1 स्क्वायर। कब? जब a अगर 1 होगा तो माइनस का 1 स्क्वायर, 2 होगा तो माइनस का 2 स्क्वायर, जो भी होगा वो यहां पर माइनस का फिर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? तो ये फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखिए यहां पर डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस का 1 स्क्वायर, इसलिए मैंने डी स्क्वायर की वैल्यू की जगह माइनस का 1 स्क्वायर लिखा, और यहां पर 2d हमारा, यहां पर d को नहीं कुछ करना है, सिर्फ डी स्क्वायर को करना है। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसलिए तो मैं कहता हूं कि आपको अगर टाइप 4 पढ़ना होता है तो टाइप 3, 2 और 1 आने चाहिए, और इससे आगे जब मैं टाइप नेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं यही बोलने वाला हूं कि पिछले आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। e की पावर 2x 1 अपॉन, फिर माइनस 1 स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस का 2d एंड प्लस का 5 साइन x। अब आप पूछेंगे कि सर यहां पे माइनस 1 स्क्वायर मतलब कि माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो वो तो प्लस, लेकिन यहां पर माइनस 1 स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 1 का स्क्वायर है, ना कि माइनस का स्क्वायर, इसलिए ये माइनस रहेगा। 1 स्क्वायर का मतलब 1। क्लियर है? e की पावर 2x 1 अपॉन 2d, क्लियर है, एंड ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ठीक, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि पहले आप 2 कॉमन ले लो, यहां पर साइन x लिखिए, यहां पर 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया? d प्लस का 2 साइन x लिखो। और अगर अब मैं यहां से 2 पूरा कॉमन ले लूं तो यहां पर हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 4, है ना, और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस d बाई 2। क्लियर है? साइन x। अब e की पावर 2x d बाई 2 है इसका साइन x का, लेकिन डी स्क्वायर भी कर सकते हैं, d4 भी कर सकते हैं, d आगे भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस लफड़े में ना पड़िए आप क्या कीजिए, यहां पर रेशनलाइजेशन करा लेते हैं, उसमें ही फायदा है हमारा। ठीक है, अगर ये है आपका, क्लियर है, तो a की पावर 2x अपॉन 2 करिए, यहां पर रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि d माइनस 2 और यहां पर d प्लस 2 और d माइनस 2 ये करा लेते हैं। ठीक है, और साइन x ये कराया जाता है, ये करा लेना आप भी। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है, तो e की पावर 2x अपॉन 2 और d माइनस 2 ये रहेगा, और ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहां पर d स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, और ये साइन x हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं कि e की पावर 2x बाई 2 है, यहां पर d माइनस 2 है, क्लियर है, साइन x है कि नहीं है। यहां पर क्या करते हैं
कि अब ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले से बताई कि डी स्क्वायर की जगह माइनस का 1 स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर लिख दूंगा तो -1 एंड ये हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर है? तो -1 -4 माइनस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन माइनस का 10। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन, तो d साइन x माइनस का 2 साइन x। ठीक है, तो यहां पर e की पावर 2x अपॉन में 10 माइनस लगा है कि नहीं लगा? लगा है। एंड ये हो जाएगा d साइन x, साइन x का होता है cos x एंड माइनस का 2 साइन x। क्लियर है? तो ये हमारा PI निकल आया। क्लियर है? तो ये हमारा PI निकल आया। अब CF प्लस PI कर लीजिएगा y इज इक्वल टू, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मुझे आपसे उम्मीद है। ठीक है भैया, चलो सही है हमारा भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपने टाइप 4 पढ़ लिया होगा, आपको टाइप 4 पढ़ने में मजा भी आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। और इसमें मैंने जितना हो सका उतना ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान मैथ के जो डेरिवेटिव होते हैं उसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ, और शायद मैं उस कोशिश में कामयाब हो गया हूँगा। इसलिए अगर आपको ये चीज़ समझ में आती हैं और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको ज़रूरी है सीखना। ठीक है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, इस वजह से सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।